नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। जो चैप्टर है वो है मोशन। तो मोशन के बारे में सभी को पता होगा, फिजिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 9th का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये बेस है आपका। अगर आपको मोशन चैप्टर आता है तभी आपको फोर्स चैप्टर आ सकता है, और अगर आपको फोर्स आता है तभी आपको वर्क पावर एनर्जी आ सकती है। इसका मतलब ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए हम लोग इस लेक्चर को दोबारा लेके आए हैं। पहले हमने फिर भी इस लेक्चर को बनाया था, लेकिन फिर से दोबारा इस चैप्टर को लेके आए हैं और ज़्यादा इफेक्टिव वे में बताने की आपको कोशिश करेंगे। तो इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सी बातें करेंगे, सबसे पहले तो ये हम आपको बता दें। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि मोशन होता क्या है, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो इतनी सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं और यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मोशन होता क्या है। तो देखिए, कोई भी पर्सन अगर है, मान लीजिए इस पोजीशन पे है, ये पोजीशन ए है, ठीक, और ये पर्सन क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। ये पोजीशन इसकी बदल गई और ये यहाँ कहीं आ गया, तो इसकी पोजीशन हो गई ये, ठीक है, पोजीशन बी इसकी हो गई। तो इसका मतलब इस पर्सन ने क्या किया, अपनी पोजीशन को चेंज किया। जब भी पर्सन अपनी पोजीशन चेंज करता है तो क्या कहते हैं हम लोग, दैट ही परफॉर्म्स अ मोशन। तो मोशन क्या होता है, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, अब बात आती है कि मोशन अगर ये होता है तो रेस्ट क्या होता है। रेस्ट का मतलब होता है जब बॉडी की पोजीशन चेंज ना हो। ठीक है, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे कह सकते हैं, इज कॉल्ड रेस्ट। तो पहली चीज तो आपको मोशन पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज क्या पता होनी चाहिए, आपको रेस्ट पता होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद आपको हम बता देते हैं कि मोशन के टाइप कितने होते हैं। तो देखिए, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, ठीक है, पहली बात, बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो दैट मोशन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। तो पहला मोशन क्या टाइप हो गया, रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन। दूसरा मोशन क्या हो जाएगा, दूसरा मोशन होता है जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म्स या मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसी तरीके से एक और मोशन हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है कि जो बॉडी होती है वो एक ही पॉइंट पे, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करती है। तो टू एंड फ्रो मोशन जब बॉडी का होता है अबाउट अ मीन पोजीशन, दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, तो ये तो हमारे तीन टाइप के मोशन हो गए। इसके बाद हम लोग दो और टाइप के मोशन पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन क्या होती है। यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन बहुत सिंपल सी है। सबसे पहली चीज, दैट बॉडी शुड मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, बॉडी को किधर चलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो स्पीड होती है बॉडी की, अभी हम बताएंगे स्पीड क्या होता है, बॉडी की स्पीड जो होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब सेम रहती है। तो बॉडी की स्पीड ना चेंज हो और बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा, बॉडी मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में तो चल रही थी लेकिन स्पीड कांस्टेंट नहीं थी। कभी उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर थी तो कभी उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर थी। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे द बॉडी इज परफॉर्मिंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है लेकिन उसकी स्पीड क्या है, बराबर है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है लेकिन उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन के लिए बॉडी का स्ट्रेट पाथ में चलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और जो हमने आपको तीन टाइप्स बताए, अब इसको हम आपको लिख देते हैं और आप इसको अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हमने इतना आपके लिए लिख दिया है। तो सबसे पहली चीज़ हमको क्या पता होनी चाहिए कि मोशन क्या होता है। तो मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी। सेकंड कहा गया रेस्ट क्या होता है, तो रेस्ट इज व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मोशन इज कॉल्ड, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रेस्ट। ठीक है, इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मोशन समझाया। तो सबसे पहला जो टाइप आपको दिखाई पड़ रहा है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन को ही रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलीनियर मोशन। ठीक है, रेक्टिलीनियर, रेक्टिलीनियर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक, दूसरी बात,
दूसरा जो टाइप है हमारे पास वो है सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ देन द मोशन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन। सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन द मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन क्या हो जाएगा, तो देखिए जब भी कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जैसे आपने स्ट्रिंग ऑफ सितार देखी होगी, स्ट्रिंग ऑफ गिटार देखी हो तो जैसे मान ली गिटार की ये स्ट्रिंग है तो ये क्या करती है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती है, तो ये जो वाइब्रेशन हो रहा है, ये जो ट्रू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेशन और ऑसिलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन का अगर एग्जांपल देखें तो बच्चे सोचते हैं कि जो अर्थ का रिवोल्यूशन है सन के अराउंड वो सर्कुलर मोशन है, तो बेटा गलत है। सन कभी भी अर्थ जो है वो कभी भी सन के अराउंड सर्कुलर पाथ नहीं ट्रेवल करती है, वो इलिप्टिकल पाथ में ट्रेवल करती है। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में रिवोल्यूशन करती है। सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग हैंड ऑफ अ क्लॉक देखें, जो घड़ी की सुई होती है उसका जो पॉइंट होता है, लास्ट पॉइंट जो होता है वो हमेशा सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। ठीक है, इसी तरीके से रेक्टिलिनियर मोशन, तो कोई भी बॉडी अगर है वो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है तो हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज परफॉर्मिंग रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन की। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो इतना सब लोग लिख लें, इसके बाद हम बात करेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो बेटा देखो हमारे पास है यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होती है, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक तरीका है, जैसे मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ मान लेते हैं 0 किलोमीटर था, यहाँ मान लेते हैं 1 किलोमीटर है, दिस इज 2 किलोमीटर, दिस इज 3 किलोमीटर। ठीक है, मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर का गैप है। ठीक, अब कहा गया कोई पर्सन था, मान लीजिए ए से चलना स्टार्ट किया। ठीक, तो ए से ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी पॉइंट है और ये मान लीजिए डी पॉइंट है, तो ए से सी तक कितने देर में पहुंचा, मान लीजिए 2 आवर्स में पहुंचा। ठीक, फिर सी से डी तक कितनी देर में पहुंचा, तो ये भी 2 आवर्स में पहुंचा। डी से बी तक कितनी देर में पहुंचा, तो ये भी 2 आवर्स में पहुंचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल डिस्टेंस इसने कवर करी है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो मोशन होना चाहिए वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। अब इसी में बात करी गई है कंडीशन की कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए कंडीशन क्या होती है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, दैट द मोशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन, मोशन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, स्पीड जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस पर्सन की अगर स्पीड देखी जाए तो स्पीड का फॉर्मूला आप लोग क्लास 8th में भी पढ़ते थे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ पे आप इतनी ए से सी तक की डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर है, टाइम कितना हो जाएगा, 2 आवर्स है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 1/2, मतलब 0.5 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे कहा जाए सी से डी तक स्पीड क्या होगी, तो ये भी अगर डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर हो जाएगी। टाइम कितना है, 2 है, तो फिर से स्पीड क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से डी से बी देखेंगे तो इसमें भी 1/2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। इसका मतलब हर जगह स्पीड क्या है, पूरे पाथ में कांस्टेंट है, इसीलिए ये किसका ग्राफ मोशन है, दिस केस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। तो चलिए देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो देखो बेटा हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट है ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, थोड़ा सा हमने बस चेंज किया है। डेफिनेशन पूरी पूरी वही है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। डेफिनेशन क्या होती है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस थे लेकिन उसको कवर जो किया गया वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ना करके अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में किया गया। जैसे देख लीजिए हमारे पास फिर से वही केस है, ए सी डी बी पॉइंट्स हैं। ए सी जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, सी डी जो डिस्टेंस है वो भी 1 किलोमीटर है, डी बी जो डिस्टेंस है वो भी 1 किलोमीटर है। इसका मतलब इक्वल डिस्टेंसेस तो हैं, लेकिन अगर आप टाइम देखेंगे ए से सी तक जाने में टाइम लगा 1 आवर, सी से डी तक जाने में टाइम लगा 2 आवर और डी से बी तक जाने में टाइम लगा फिर से 1 आवर। ठीक, मतलब टाइम सब में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब यहाँ और यहाँ तो सेम है लेकिन यहाँ डिफरेंट है। इसका मतलब ये जो केस दिखाई पड़ रहा है हमको, ये किसका केस है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, तो सबसे पहली चीज क्या करिए, तीनों में आप स्पीड निकाल लीजिए कि एसी में स्पीड क्या है, तो स्पीड इन एसी हो जाएगी 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर।
स्पीड CD में अगर देखी जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 1/2 मतलब 0.5 किलोमीटर पर आवर। थर्ड देखा जाए DB में स्पीड क्या हो जाएगी, तो 1/1 मतलब 1 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे हमारे पास हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगला हम लोग आपको बताएंगे कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है, ये क्या क्वांटिटीज होती हैं। तो इतना सभी लोग नोट कर लें, इसके बाद हम बताते हैं आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। तो बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, पहले इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़, देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है, एरिया है, स्पीड है, टाइम है, ये सारी की सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ दो पार्ट्स में डिवाइड करी गई हैं। फर्स्ट होती है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसमें एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड तो होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, वैल्यू। जैसे मान लीजिए कहा गया 10 kg, ठीक है, तो 10 क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड है, kg क्या है, SI यूनिट है, ठीक है। तो फिक्स्ड मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन एक फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसके पास फिक्स्ड मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होती, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास फिक्स्ड मैग्नीट्यूड भी होगा, मतलब वैल्यू भी फिक्स होगी और डायरेक्शन भी फिक्स होगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मास है, ठीक है, जैसे मास की बात करी जाए, भी बताएंगे मास क्या होता है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। बॉडी में कितना सॉलिड प्रेजेंट है, कितना लिक्विड प्रेजेंट है, कितनी गैसेस प्रेजेंट है, वो सबका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, मास कहलाता है। तो मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। इसके पास एक मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। सिमिलरली टेम्परेचर है, टेम्परेचर के पास भी मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। वॉल्यूम है, डिस्टेंस है और स्पीड है, ये सब कैसी क्वांटिटीज़ हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद बात करी जाए वेक्टर क्वांटिटी की, तो वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरीके से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर एक ऐसी क्वांटिटी है वेट, जिसका आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो वेट का डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड्स कह सकते हैं, या तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगेगा, या आप ये भी कह सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। अगर आप मान लीजिए अर्थ पे हैं तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ वेट लगता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हम आपको बताते हैं स्पीड नहीं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो इतना सब लोग नोट कर लें। तो बात करते हैं इसके बाद हम लोग कि डिस्टेंस क्या होता है। तो देखिए कोई भी हम लोग जब भी कोई जगह से किसी दूसरी जगह जाते हैं तो हम लोग एक पाथ ट्रेवल करते हैं, एक पाथ पे ट्रेवल करते हैं, एक रास्ते पे चलते हैं। उस रास्ते की जो लेंथ होती है वो कहलाती है डिस्टेंस। तो इसीलिए देखिए बोला गया है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, मतलब जिस भी पाथ से हम लोग चल रहे थे वो कहलाता है एक्चुअल पाथ, और उस एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होगी उसको क्या कहा जाएगा, डिस्टेंस कहा जाएगा। डिस्टेंस की जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है। याद रखिएगा एक और यूनिट होती है किलोमीटर, लेकिन SI यूनिट मीटर होती है। 1 किलोमीटर में पूछा है कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास एक फिक्स्ड मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होगी। स्केलर क्वांटिटी क्यों बोला गया, अब एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है यहाँ पे जो पॉइंट A से चलता है और पॉइंट B तक आता है, और जो पाथ वो कवर कर रहा है वो कुछ इस तरीके का हो रहा है कि पहले वो लेफ्ट जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है और फिर राइट जा रहा है, ठीक। अब आपको बताना है कि इस पर्सन की डिस्टेंस क्या है, इस पर्सन ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, हाउ मच डिस्टेंस डज द पर्सन कवर। तो देखिए डिस्टेंस का मतलब क्या है, सिंपल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। एक्चुअल पाथ क्या है, ए से इधर फिर इधर फिर इधर। चलिए मान लीजिए इसको ओ है फिर पी है, तो ए से ओ गया, ओ से पी गया, पी से बी गया, ठीक। डिस्टेंस में क्या करना है आपको, तीनों को ऐड कर देना है, तो आ जाएगा 2 प्लस ये वाला पाथ क्या है 3 प्लस इतना पाथ क्या है 5। तो 5 3 8 और 2 10 किलोमीटर, क्योंकि देखिए किलोमीटर में सब कुछ दिया था तो हमारे पास आंसर भी किस में आ गया, किलोमीटर में आ गया। तो ये हमारी हो गई डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस के पास देखिए फिक्स्ड मैग्नीट्यूड तो है, ये मैग्नीट्यूड तो सही है, ये तो है इसके पास, लेकिन डायरेक्शन फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं पहले लेफ्ट की ओर था, फिर नीचे की ओर है, फिर राइट की ओर है, मतलब डायरेक्शन लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
इसीलिए हम लोग ने डिस्टेंस को कैसी क्वांटिटी रखा है, स्केलर क्वांटिटी में रखा है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। हम आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, तो बेटा इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अभी हमने आपको बताया डिस्टेंस क्या होता है, अब हम आपको बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का होता है मतलब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे जैसे मान लीजिए किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जाना है, तो जो बहुत चालाक बच्चा होता है वो क्या करता है कि एक शॉर्टकट ढूंढ लेता है। 2-3 दिन तक तो वो लंबे रास्ते से जाएगा, तीसरे दिन क्या करेगा, वो शॉर्टकट ढूंढ लेगा। तो जो शॉर्टकट उसने ढूंढा, सबसे छोटा जो रास्ता उसने ढूंढा, उसकी जो लेंथ होगी, उस सबसे छोटे रास्ते की जो लेंथ होती है, उसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए कहा गया द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ जो था उसकी लेंथ क्या थी, डिस्टेंस थी। लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए यही एक पर्सन था, अब देखिए इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो फिर से मीटर होती है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये हमने फिर से वही कॉपी कर दिया। वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे मान लीजिए बच्चा था, बच्चा चालाक है, बच्चा 2 दिन गया, इस रास्ते से थक गया, उसने कहा तो बहुत बड़ा रास्ता है, उसने तीसरा रास्ता खोज लिया। कौन सा रास्ता खोज लिया, मतलब उसने दूसरा एक रास्ता खोज लिया जो सबसे छोटा रास्ता था। उसने कहा कि हम ऐसे क्यों जाएं, इससे अच्छा है कि हम ये इस रास्ते पर चले जाएं। ठीक है, तो ये जो रास्ता आपको दिखाई पड़ रहा है, ये पाथ, ठीक है, ये जो पाथ दिखाई पड़ रहा है, इसकी जो लेंथ होगी, इसकी ये वाली जो लेंथ होगी, इसको क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो दिस पाथ, द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी लेंथ मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कही गई कि बताइए इसकी लेंथ क्या होगी। आपको सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। कैसे लेकिन यूज करेंगे, देखिए आप इसको यहाँ पे ज्वाइन कर दीजिए। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। अब ये 2 हो गया तो ये बचा क्या, 3 बचा ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 3 किलोमीटर। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, सबको पता होगा। हाइपोटेन्यूज होता क्या है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इस 3 का स्क्वायर हो जाएगा फिर से 9, तो आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 18 मीटर। इसको फिर आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 3√2 आ जाएगा इसका आंसर, 3√2 मीटर। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारी बात हुई डिस्प्लेसमेंट की। इस तरीके से हमारे पास कई क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट को निकाल सकते हैं। हमने कई सारे क्वेश्चंस कराए भी हैं, उसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पीड की और वेलोसिटी की। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, सेम उसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी आएगी। तो बेटा इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड। अब स्पीड क्या होती है, तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्पीड की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, जब भी हम लोग कोई भी व्हीकल से मूव करते हैं, कैसे भी मूव करते हैं, हमारी बॉडी में एक स्पीड होती है। स्पीड का मतलब हम लोग जब डिस्टेंस में चेंज ला रहे हैं, ये कह सकते हैं कि पोजीशन में चेंज ला रहे हैं, तो कुछ टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज होती है। तो जितनी रेट से, जिस रेट से हमारी पोजीशन चेंज होगी, जितनी गति से, जितनी तेज़ी से हमारी पोजीशन चेंज होगी, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। ठीक है, तो स्पीड क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। अब स्पीड की अगर एसआई यूनिट की बात करी जाए तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है स्पीड की एसआई यूनिट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मतलब स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एसआई यूनिट की बात करी जाए तो देखिए डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। दोनों डिवाइड कर दीजिए तो मीटर पर सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। तो एसआई यूनिट क्या हो गई, स्पीड की, मीटर पर सेकंड हो गई। अब स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्टेंस पे, और डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर। ठीक है, तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर। इसके बाद बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है, तो देखिए वेलोसिटी की बात कर लेते हैं इसके बाद। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जितनी तेजी से डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है उसको क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी कही जाएगी। फॉर्मूला सिंपल सा है, जैसे स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम था, वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। देखिए जब भी आपको रेट मिले, रेट का मतलब क्या होता है, अपॉन टाइम होता है। इस रेट का मतलब याद रखिएगा हमेशा क्या होता है, अपॉन टाइम होता है। बहुत जगह आपको क्योंकि रेट मिलने वाला है तो रेट का मतलब अपॉन टाइम हो जाएगा।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट की बात की जाए, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब डिस्प्ले वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट पे, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो स्पीड, ये जो वेलोसिटी होगी ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अच्छा, अब यहाँ पे स्पीड के कुछ टाइप्स होते हैं। स्पीड के टाइप बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि स्पीड को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको कहा जाता है स्पीडोमीटर। आपने देखा होगा, अगर आपने मोटर बाइक और इन सब में देखा होगा तो एक स्पीडोमीटर लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके एक सुई होती है, यहाँ लिखा रहता है 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके यहाँ पे रीडिंग्स दी होती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ऐसे नंबर करके बना रहता है, यहाँ पे नंबर्स आते हैं। ठीक है, ये जो स्पीडोमीटर है, तो ये वाला जो पोर्शन दिखाई पड़ रहा है ये तो स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर क्या कर रहा है, स्पीड मेजर कर रहा है, व्हीकल की स्पीड को मेजर करने का काम स्पीडोमीटर का है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नंबर आते हैं, और नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस। ठीक है, क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस, कितना व्हीकल डिस्टेंस कवर करी है। ठीक है, तो इस मीटर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ओडोमीटर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ओडोमीटर क्या करता है, तो ओडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ अ व्हीकल। तो ये हमारे पास बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा ओडोमीटर का और स्पीडोमीटर का। इसके बाद हम बात करेंगे कि स्पीड के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए एक और चीज़ कि स्पीडोमीटर कौन सी स्पीड मेजर करता है, तो स्पीड दो तरीके की मिलेंगी आपको, एक मिलेगी एवरेज, ठीक है, और एक मिलेगी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम पे, जैसे आपकी मान लीजिए कहा जाए आप गाड़ी चला रहे थे, आपने 10 से 11 बजे तक गाड़ी चलाई, तो 10:15 1 सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी, वो कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे स्पीड होती है किसी बॉडी की। तो स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है। ठीक, इंस्टेंटेनियस स्पीड में सिर्फ आपको ये समझना है, एक छोटे से टाइम इंटरवल, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है आपके पास में एवरेज स्पीड क्या होती है। अब एवरेज स्पीड को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। एवरेज स्पीड पे बाकायदा हमने एक वीडियो भी बनाया है, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं, उसमें एक डेरिवेशन भी कराया है, क्वेश्चंस भी कराए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। तो एवरेज जब भी आए तो एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस। देखिए, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एवरेज स्पीड का। आपने अलग अलग डिस्टेंसेस मान लीजिए कवर किए, जैसे मान लीजिए ए से लेके बी तक आप गए, ये पॉइंट पी है, ये क्यू है, ये आपको दिया गया है 2 किलोमीटर, ये है मान लीजिए 4 किलोमीटर, और ये है आपके पास फिर से 3 किलोमीटर। आपने टाइम कितना लिया, यहाँ मान लीजिए लिया 1 आवर, यहाँ लिया आपने 2 आवर, और यहाँ पे आपने लिया मान लीजिए 4 आवर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस पर्सन की एवरेज स्पीड क्या है, उसको निकालिए, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 3, तो 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 + 2 हो जाएगा 9, अपॉन टोटल टाइम देख लीजिए 4, 2, 7 और 1, 8, तो 9/8 आ जाएगा। तो 9/8 किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में आ गया। इसको पॉइंट में आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको स्पीड दी होती है, तो स्पीड अगर आपको दी होगी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके कह दिया जाता कि 2 किलोमीटर वो किस स्पीड से चला, मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर से चला। ठीक है, यहाँ पे 4 किलोमीटर किस स्पीड से चला, 2 किलोमीटर पर आवर से चला। ठीक, 3 किलोमीटर किस स्पीड से चला, 4 किलोमीटर पर आवर चला। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आपको कहा जाता कि एवरेज स्पीड निकालिए। अब कैसे निकालेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल सा काम था। ये आपको पॉइंट दिया गया है, ये आप एक एक करके आप सबको पहले देख लीजिए। तो आप यहाँ इतने पार्ट में पहले आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, 2 × 1 डिस्टेंस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर। यहाँ पे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 4 × 2 डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर। यहाँ आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, 3 × 4 कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर। ठीक है, अब आप टोटल डिस्टेंस देख लीजिए कितना हो जाएगा, तो 12 + 8 हो जाएगा 20, और 20 + 2 हो जाएगा 22, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया,
22 किलोमीटर। टाइम कितना रहा, टाइम नहीं पता, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो पता ही था। देखिए थोड़ी सी हमने गलती कर दी, टाइम हमको निकालना था, क्योंकि देखिए डिस्टेंस तो हमको पता ही है, हम लोग टाइम निकालेंगे। तो इस केस में अगर टाइम देखें तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2 आवर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहाँ पे हो जाएगा 2 आवर्स। यहाँ पे देखेंगे टाइम क्या हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3/4 आवर्स, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमको पता है 2 + 4 + 3, इसको आप कर देंगे और टाइम को जोड़ देंगे, ठीक है। तो टाइम को जोड़ने पर यहाँ पे आप कर देंगे टाइम को और डिस्टेंस को कर देंगे न्यूमरेटर में, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो आज का आखिरी टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। तो अब आपको जल्दी से हम बता देते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। इतना आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। इसमें एक और मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ एवरेज स्पीड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या है, अक्सर क्वेश्चन में ये आता है कि एक बच्चा है, जैसे आपके एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो अब्दुल नाम का एक बच्चा दिया गया है, वो क्या करता है ए से बी तक किसी स्पीड से जाता है, मतलब ए से बी तक गया वो, और मान लीजिए ए स्पीड से गया या मान लीजिए यू स्पीड से गया, तो ए से बी तक जाने की उसकी स्पीड क्या है, यू है, और बी से ए वापस आने की स्पीड क्या है, मान लीजिए वी है, ठीक। एक हो जाने की स्पीड हो गई यू, सेम रास्ते पर आने की स्पीड क्या हो गई, वी हो गई। तो एवरेज स्पीड जो होगी इस बच्चे की, एवरेज स्पीड जो होगी इस बच्चे की, उसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, 2uv अपॉन u प्लस वी, ठीक है। 2uv अपॉन u प्लस वी, ये एवरेज स्पीड हो जाएगी एक बच्चे की अगर वो सेम रास्ते पर जा रहा था और उसी सेम रास्ते पर वापस आ रहा था। जाने की स्पीड दी थी u, वापस आने की स्पीड दी थी v। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है एवरेज स्पीड का, 2uv अपॉन u प्लस वी। लास्ट टॉपिक पे आते हैं, हम लोग एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये हमारा टॉपिक है, ये है एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन कहाँ पे आता है पॉइंट में, मतलब कब पिक्चर में आता है एक्सेलरेशन, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती है, मतलब जब बॉडी की स्पीड जो होती है वो चेंज होती है टाइम के साथ, तब एक्सेलरेशन का नाम आता है, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि स्पीड सेम रह रही है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन का पहले एक्सेलरेशन समझ लीजिए क्या होता है कि जितनी तेजी से वेलोसिटी चेंज होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब रेट का मतलब हमने आपको बताया था अपॉन टाइम। किस चीज का रेट है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला हो गया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बना, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर v क्या होता है, v होती है फाइनल वेलोसिटी, इस बात को याद रखिएगा, v क्या होती है, v इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक। u पूछा जाए क्या होता है, तो u होता है इनिशियल वेलोसिटी। ये दोनों वेलोसिटीज आप लोग को याद होनी चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, इसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट अगर देखें तो v और u की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है, तो दोनों के सब्सट्रैक्शन की भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, तो पूरे की यूनिट क्या बन जाएगी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगी। देख सकते हैं आप लोग एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तो आपकी बेसिक चीज़ हो गई बिल्कुल एक्सेलरेशन की। हम लोग एक छोटी सी चीज़ आपको और बता देते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास स्पीड है, वो किलोमीटर पर आवर में दी है और उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तब कैसे करेंगे। और अगर मान लीजिए स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में दी है और आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तब आप कैसे करेंगे। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन में कहा गया कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। देखिए क्या कहा गया, कन्वर्ट 90 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड, ये आपको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए 1 किलोमीटर पर आवर में पहले समझिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर हो जाएंगे। 1 आवर में कितने सेकेंड्स हो जाएंगे, तो 60 इंटू 60 सेकेंड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप कट करें, यहाँ कट जाएगा, 2 से आप कट कर सकते हैं, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड हो गए। आपके पास कितने किलोमीटर पर आवर है, 90, तो अगर 1 में इतने मीटर पर सेकेंड होते हैं तो 90 में कितने हो जाएंगे, 90 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो 18 5 90 हो जाएगा, 5 5 25 मीटर पर सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें मीटर पर सेकेंड, तो आप लोग ये याद रखिएगा हमेशा कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है।
अब यहीं पे अगर देखा जाए, इसको अगर ऊपर भेज दें 18 को और 5 को नीचे भेज दें तो क्या मिल जाएगा, इधर हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और वो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कन्वर्ट, ठीक है, 100 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। तो ये आज का सवाल हो जाएगा। जिस बच्चे को आता है वो बच्चा इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक आइडिया था चैप्टर मोशन का। पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाई थी, इसलिए दोबारा हमको वीडियो बनानी पड़ी। तो इसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए और पूरा इस चैप्टर को कर लीजिए। आगे की वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है मोशन के चैप्टर की, उससे आप लोग जाकर कवर अप अपना पूरा चैप्टर कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।